राधे राधे सभी को। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। तो लाला के सुबह सुबह के दर्शन आप कर लीजिए। बहुत ही सुंदर से और दिव्य से दर्शन है। लाला का चेहरा एकदम से खिल रहा है चांद सा, और मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से नींद ली है इन्होंने, और अब जग हो गए हैं। फिर दूध का इन्होंने भोग लगा लिया है। अब जाएंगे स्नान करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें करना है इनका सिंहासन व्यवस्थित। जहाँ पर ये विराजमान होते हैं उसको व्यवस्थित कर रहे हैं हम। और सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनकी एक सुंदर सी और दिव्य लीला की, जो इसी वीडियो में आपको आगे कुछ पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आप नोटिस करना, क्योंकि आज लाला ने मेरे अंदर भाव दिया कि मैं लाला को एक सुंदर सा सूट पहनाऊं, जो मेरे यहाँ काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और मैंने जो सूट रखा था वो कुछ टाइम पहले ही लेकर के आई थी, और वो मैंने अभी तक इनको धारण नहीं करवाया था। तो उसे आज पहनने का मन था लाला का। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं लाला को आज इसी सूट को पहनाऊँ, इन्हीं वस्त्रों को धारण करवाऊँ। तो मैंने वो वस्त्र लिए और मैं सोच रही थी मैं लाला को इन्हीं वस्त्रों को धारण कराऊँगी। तो मैंने लाला को स्नान कराया और उनको वस्त्र निकाल करके रख लिए साइड में कि मैं स्नान के बाद लाला को धारण इन्हीं को कराऊंगी। लाला बार बार कह रहे थे कि मैं आज मेरा इन्हीं वस्त्रों को धारण करना है, इन्हीं वस्त्रों को धारण करना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाला इन वस्त्रों को धारण करने के बाद कोई दिव्य लीला करने वाले हैं। लाला की माया तो लाला ही जानते हैं। समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तो लाला जो कहते हैं मैं वही करती जाती हूँ। जो मेरे मन में भाव आता है मैं उसी भाव को पूर्ण करती जाती हूँ। जैसे जैसे लाला कहते हैं बस लाला की आज्ञा को मान के मैं उन्हीं के साथ उन्हीं की हो लेती हूँ, और उन्हीं के साथ जो कहते हैं वही मैं करती हूँ। तो मेरे मन में भाव आया तो मैंने भी उन वस्त्रों को निकाल लिया और लाला को उन्हें धारण कराया, जो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। मैंने उन वस्त्रों को रखा था कि मैं कभी कोई सीजन फेस्टिवल आएगा या कोई त्यौहार आएगा तब मैं लाला को उन्हें धारण करवाऊँगी। लेकिन लाला को आज मचल रहे थे लाला के मुझे आज नए वस्त्र धारण करने हैं, मुझे पुरानी पोशाकें जो मैंने पहले धारण की हुई हैं वो नहीं धारण करनी है, मुझे तो आज नए वस्त्र ही धारण करने हैं। लाला की इस जिद के आगे मेरी एक नहीं चली और मैंने लाला को वही वस्त्र धारण कराने के लिए बाहर ले लिए। लेकिन मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो सिंहासन व्यवस्थित किया है लाला का। जब लाला स्नान करके सिंहासन अब अपने पर विराजमान होंगे तो लाला को खुशी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका सिंहासन व्यवस्थित होता है तो लाला बहुत ही खुश होते हैं। कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ व्यवस्थित हो तो लाला को बहुत खुशी होती है, आनंद मिलता है। तो मैंने लाला का सबसे पहले यहाँ पर सिंहासन व्यवस्थित किया और फिर लाला को वस्त्र स्नान कराने के लिए लेकर के चली गई और लाला को मैंने उनके मनपसंद वस्त्र धारण करा दिए, क्योंकि लाला भी खुश हो जाएंगे तो हमारी भी बहुत अच्छी लगे, हमें भी बहुत खुशी होगी जब लाला हमारे खुश होते हैं। तो मैंने लाला को वस्त्र धारण कराए और लाला को मंदिर में विराजमान कर दिया। लाला को सुबह से शाम हो गई, लेकिन लाला सोच रहे थे लीला को अपनी को संपूर्ण मैं कैसे करूं। लाला ने जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो हमारे जो बच्चे हैं और घर के वो गए थे स्कूल, और स्कूल से हमारे जो बच्चे हैं वो लौट करके आए, तो दीदी भी उन्हीं के साथ स्कूल से घर आई। तो लाला तो तैयार बैठे थे। दोपहर में जब शयन किया उन्होंने दोपहर का, वो तब भी वो जग के तैयार थे। उन्होंने अपनी चाय नाश्ता जो भी उन्होंने लेना था वो ले लिया था, और लाला बिल्कुल तैयार बैठे थे कि कब दीदी घर पे आएंगी और मैं उनके साथ लीला करूँगा। जब दीदी घर पे आई तो उनकी लीला तब से शुरू होती है। जीजी जैसे ही घर पे आई तो दीदी को लग रहा था कि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही है, आज कुछ खो गया है। तो दीदी सोचने लगी कि आज मैंने काम भी मेरा स्कूल का कंप्लीट है, टीचर से भी डांट नहीं पड़ी, घर में भी कोई डांट नहीं पड़ी है मेरे पे, तो मैं परेशान क्यों हूँ। आज लाला को दीदी को बहुत बेचैनी हो रही थी। तब दीदी को याद आया कि आज मैंने अभी तक जब से स्कूल से आई हूँ लाला के दर्शन नहीं किए हैं, तो मैं आज लाला के दर्शन करने नहीं गई हूँ माधव के। तो दीदी जैसे ही कमरे में अंदर जाती हैं तो लाला एकदम से मुस्कुरा जाते हैं, बहुत ही आनंद मिलता है दीदी को, वो दीदी भी खुश हो जाती हैं और लाला भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ से लाला की हमारी लीला स्टार्ट हो चुकी है। लाला जैसे ही खुश होते हैं दीदी के अंदर भाव आया, उन्हें बेचैनी हुई और दीदी उनके दर्शन करने के लिए चली गई। अब जब दीदी दर्शन कर रही थी तो दीदी को भाव आया कि आज लाला को मैं घर के दूसरी साइड लेकर के जाती हूँ।
तो दीदी ने लाला को उठाया और वो अपने साथ लेकर के दूसरी साइड चली गई, यानी कि घर के दूसरे हिस्से में चली गई। और जैसे ही गई तो उन्होंने वहाँ पर इनको भोग भी लगाया और मोबाइल दिखाया, इनसे बातें की, काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया, 1 से 1.5 घंटा इनके साथ खेलती नहीं, बिताया उनके साथ टाइम। अब लीला ये हुई कि लाला को दीदी को जो बेचैनी हुई थी वो लाला ने ही कराई थी, क्योंकि उन्होंने आज सूट धारण किया था नया, ये जो पहने हुए बैठे हैं अभी, अब दिव्य दर्शन दे रहे हैं आपको, वही इन्होंने वस्त्र धारण किए थे। और इन वस्त्रों को कोई दीदी ने नहीं देखा था और इन्हें घूमने भी जाना था, क्योंकि इन्होंने आज नए वस्त्र धारण किए हैं तो इन्होंने घूमना भी था इनको। तो इन वस्त्रों को धारण करके एक जगह कैसे बैठे रह सकते हैं, जब तक किसी ने ये नए वस्त्र देखे नहीं तब तक लाला को चैन कैसे आएगा। तो लाला को ये संपूर्ण लीला पूर्ण करनी थी अपनी, कि लाला ने नए वस्त्र धारण किए और वो कहीं घूमने न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लाला ने वस्त्र इसीलिए धारण किए थे कि उन्हें आज घर के दूसरे हिस्से में घूमने जाना था। तब जब से वो आए हैं हमारे एक ही हिस्से में वो रहे हैं ज़्यादातर, जहाँ घर के आधे हिस्से में रहे हैं और आधा हिस्सा उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। तो पहली बार लाला को आज वो पूरे घर में घूमे हैं, वो भी नए वस्त्र धारण करके। तो इस तरह से लाला ने आज बहुत ही अच्छी और दिव्य संपूर्ण लीला की थी, तो हमें भी अचंभा लगा। अब फिर आती हैं अम्मा जी घर पे। जब लाला उधर खेल रहे थे दूसरे घर में, दूसरे हिस्से में, तो अम्मा जी आती हैं और जब वो अंदर जाती हैं लाला के दर्शन करने, कहीं बाहर से आती हैं, लाला के दर्शन करने जाती हैं और लाला को वहाँ पर नहीं देखती। उन्हें भी थोड़ी सी परेशान हो गई कि लाला आज कहाँ है, लाला दिख नहीं रहे हैं, लाला आज गए कहाँ, आखिर में गायब कहाँ हो गए लाला। तो उन्होंने पूरे घर में घूमती रही कि लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, कोई भी नहीं है, सिंहासन खाली है, मंदिर उनका खाली है। तो लाला को काफ़ी खोजा, तब पता चला अम्मा को कि लाला दीदी के साथ घर के दूसरे हिस्से में बैठे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर खाना भी खाया, भोग भी लगाया, जल ग्रहण भी किया है और वो नई पोशाक धारण करके वहाँ पे खेल भी रहे हैं दीदी के साथ, खूब मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने मोबाइल भी देखा, 1 से 1.5 घंटे तक दोनों ने मस्ती की। इससे लीला प्रभु की कभी भी किसी पर भी अपनी कृपा कर सकते हैं। तो आज कृपा की है दीदी के ऊपर, जो दीदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया था कि आज मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है, बड़ी मम्मी मैं क्या करूं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, इसलिए मैंने लाला को नहीं उनके दर्शन किए थे, इसलिए मुझे बेचैनी हो रही थी, मैंने काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो लाला ने संपूर्ण घटना हमें सुनाई, उसी घटना को मैंने लाला को यहाँ पर बताया है आप सभी को। लाला जब भी कृपा करते हैं या जब भी कोई लीला करते हैं तो वो अपने आप ही हमारे अंदर भाव डालते हैं। तो इसीलिए लाला ने ये रूप धारण किया है, आज नए वस्त्र धारण किए हैं, क्योंकि उन्हें आज घूमने जाना था, दीदी के साथ खेलना था, मस्ती करनी थी, काफ़ी टाइम उनके साथ रहना था। इसलिए लाला ने मुझे ये भाव दिया था कि मुझे आज नए वस्त्र धारण करने हैं। प्रभु की लीला प्रभु ही समझते हैं, हम तो उनके निमित्त मात्र हैं, जो वो कहते हैं हम तो बस सिर्फ उसी में ही अपनी स्वीकृति देते जाते हैं और उनकी हाँ में हाँ करते जाते हैं। लाला की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, इसी उम्मीद में कि लाला हमेशा सबको खुश रखेंगे, हमें लाडो रानी हमेशा सबकी अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखेंगी। आज हमें साक्षात्कार हुआ है, आज दीदी को भी, अम्मा जी को भी, इन्होंने अपना साक्षात्कार सभी को कराया है कि हाँ मैं इस घर में विराजमान हूँ और मैं कुछ भी नई नई लीलाएं आपके साथ कर रहा हूँ। तो इन्हीं लीलाओं का आनंद लेते रहिए। राधे राधे सभी को, राधा राधे।